ये तो मेरा बेइज्जती था। हेलो गाइस। गाइस, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे कोको ट्रेडिंग। आप सभी कैसे हो? आपका ट्रेडिंग कैसा चल रहा है? उम्मीद करती हूँ सब कुछ काफी अच्छा है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। और अभी काफी दिन के बाद हम वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट ये वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। हमारे पास सिर्फ अभी $50 है। एक्चुअली मेरे पास $100 था और ये जो वीडियो है वो $100 से कंपाउंडिंग शूट होने वाला था। बट यहाँ पर आप देख सकते हो $51 का हमारा लॉस हो गया, तो हम $49 पर पहुंच चुके हैं। यानी कि फर्स्ट ट्रेड हमारा लॉस हो गया था। बट देखते हैं कि अब देखा जाए तो अब मेरा क्या हो गया, $50 से अब ये 50 नहीं $49 से अब हम ट्रेडिंग करने वाले। देखते हैं कहाँ तक इसको करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में जो मेरा मेन मकसद है आपको बताने का, एक सेकेंड यहाँ डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मेरा जो मेन फोकस है वो है कैंडल पे जो दबाव आता है। लाइक अभी कैंडल पर देख रहे हो कैसे दबाव आ रहा है, ये ऊपर तो जाना चाह रहा है लेकिन ये ऊपर जा नहीं पा रहा है। यहाँ एक लेवल क्रिएट हो गया है। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पर एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल लगातार मिलके एक लेवल क्रिएट कर दिया है। ये ऊपर जाना चाह रहा है पर जा नहीं पा रहा है, इस पे एक दबाव पड़ रहा है। और इस दबाव और उछाल को हम रीड करके कैसे प्रॉफिट करेंगे, यानी कि कैंडल रिएक्शन के साथ हम कैसे प्रॉफिट करेंगे, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। एंड आई होप सो कि यहाँ पर जो एक दबाव, एक लाइन, एक कह सकते हो रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, ये ना टूटे। यही कैंडल डिसाइड करेगी हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस, बिकॉज यहाँ पर सॉलिड एक दबाव क्रिएट हो चुका है। तो ये सबको कैसे रीड करते हैं विद शॉर्ट आप इस वीडियो में जानोगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। एंड वीडियो स्टार्ट करने के पहले गाइस, अगर आपका कोई कॉर्डिक्स का अकाउंट नहीं है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किसके कर रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि कंपाउंडिंग वीडियो बहुत ज्यादा रिस्की होता है, बहुत ज्यादा। बट मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज यार अपना भी लव एंड सपोर्ट दिखाओ ना। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को ग्रो करो। कुछ भी डाउट है तो टेलीग्राम पे पूछो, ओके। चलो अब मैं सेकंड ट्रेड पहले लूं, इसके पहले थोड़ा सा अपडेट है, इसको भी हम सुन लेते हैं। वो है हमारा अपना टेलीग्राम चैनल। अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया यार तो ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको ओपन सिग्नल्स भी कभी कभार मिल जाते हैं, या फिर कुछ भी अपडेट है छोटा बड़ा आपको टेलीग्राम पे ही मिलता है। कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझसे पर्सनली यहाँ मैसेज करके बात भी कर सकते हो। कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में तो बोल ही सकते हो, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी बोल सकते हो। एंड यहाँ पर आपको शॉर्ट सिग्नल्स मिलते हैं, इसकी एक्यूरेसी आपको जाके ग्रुप में चेक कर सकते हो। और या कुछ भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे मुझसे बात करना। और अपनी लर्निंग को एकदम आप अच्छे से करो, विथ लर्निंग और अर्निंग दोनों चीज आपको यहाँ पर कोको ट्रेडिंग पे मिलती है। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम। और चलो अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं सेकेंड ट्रेड की तरफ, जो कि होगा हमारा $88 के साथ। और यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करने वाले अप डायरेक्शन में, ठीक है, अप डायरेक्शन में हमारा ट्रेड होगा। और बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत मतलब शॉर्ट ही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको एकदम फॉलो करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन प्लीज 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 मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना। मैं कंपाउंडिंग कर रही हूँ तो जरूरी थोड़ी है कि आप भी कंपाउंडिंग ही करो। आप दिन में 3-4 ट्रेड भी विन करोगे तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। यहाँ अप डायरेक्शन की ट्रेड। अब कई लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में इतना सुंदर रेड कैंडल दिखने के बाद कोई कैसे अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर सकता है। कई लोग यहाँ पर प्लेस कर देंगे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड। आप कर सकते हो नो डाउट, बिकॉज ये मोमेंटम को भी शो कर रहा है, लेकिन आपको उसके पहले मार्केट का हिस्ट्री भी पता होना चाहिए। अगर आप इस कैंडल के पहले अगर हिस्ट्री को रीड करते हो तो आपको यही बार बार दिख रहा है कि कैंडल में उतनी अच्छी वॉल्यूम नहीं है। ये ऊपर तो जाती है फिर नीचे आ जाती है, फिर कभी ऊपर जाती है नीचे, कभी नीचे जाती है तो ऊपर चली जाती है, कभी यहाँ से कभी यहाँ से। कुल मिलाकर यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेलर्स बायर्स दिख रहे हैं, कैंडल में वॉल्यूम नहीं है। और जो बार बार हमको दिख रहा है कि इसमें शैडो आ रही है। ये कैंडल कहाँ तक गई थी, ऊपर तक गई थी, लेकिन फिर भी चलो किसी सेलर्स के वजह से या किसी लाइक मार्केट में अगर सप्लाई था तो ये नीचे आ गया। बट ये ऊपर गया ही क्यों? अगर ये कैंडल इतनी खूबसूरत, अगर सच में ये रेड कैंडल बनी है, ठीक है, ओके, इसको विन होने देते हैं, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी। अगर ये रेड कैंडल सच में रेड कैंडल बना है और अगर सच में डाउन ट्रेंड ही क्रिएट करेगा तो फिर ये भी शांति से रेड कैंडल बन जाता। ये ऊपर जाके बायर्स का प्रेशर दिखा के फिर अचानक से सेलर्स का प्रेशर को क्यों दिखाया है?
वो इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब इसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि मार्केट में ये रेड कैंडल बन सकता था, क्योंकि मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ तक है। अब इसके बाद भी रेड कैंडल बनेगा ये हम नहीं बोल सकते, बिकॉज मार्केट में ट्रेंड भी इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेंड मेरा सॉलिड डाउन होता, एक्चुअली ट्रेंड तो मेरा डाउन है, लेकिन यहाँ बार बार हमको रिजेक्शन देखने को मिल रही है, बार बार हमको शैडो देखने को मिल रही है, कुछ अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन जैसा यहाँ पर जो कैंडल बना है वैसा कैंडल दिखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको इससे पता चल रहा है बायर्स भी कहीं ना कहीं प्रेशर लगा रहे हैं अप जाने के लिए। अब मैं क्यों ट्रेड प्लेस करूंगी सपोर्ट लेवल पर डाउन डायरेक्शन का इस कैंडल को देखने के बाद? क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला ये भी शो कर सकता है, करेगा ही, ऐसा नहीं होता, बिकॉज मार्केट में ट्रेंड हम देख रहे हैं, ट्रेंड उतना स्ट्रांग नहीं है डाउन डायरेक्शन का। होता तो हम इसको भी कंसीडर कर लेते अपने फेवर में, लेकिन यहाँ ट्रेंड भी नहीं है उतना स्ट्रांग, बगल में सपोर्ट लेवल भी है, और अचानक से रेड कैंडल इतनी बड़ी सी दिख गई। यहाँ पर दिख रही हो इतना इतना कैंडल, किसी के पास ये दम नहीं था कि वो सुंदर कोई रेड कैंडल बने या फिर ग्रीन कैंडल बने। एकदम मार्केट यहाँ बायर्स और सेलर्स का फाइट हो रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक से इतनी सुंदर रेड कैंडल ये भी शो कर सकती है कि जितने सेलर्स दम लगा रहे थे, बार बार ऊपर प्राइस जा रहा था जिसको बार बार नीचे भेजा जा रहा था, बार बार जो चीज यहाँ पर घटना हो रही थी वो अब समाप्त हो गई है, क्योंकि एक बार में सेलर्स ने पैसा लगा दिया है, इसके बाद सेलर्स खत्म हो गए। ये भी शो कर सकता है। ऑल टाइम करेगा ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके पहले आपको मार्केट का हिस्ट्री देखना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ पे सॉलिड डाउन ट्रेंड में होता, डाउन मोमेंटम में होता, तो ऑफ कोर्स शायद ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये वर्क नहीं करता। बट यहाँ पर मार्केट में बार बार फाइट दिखने को मिल रही है बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स, तो ये कॉन्सेप्ट भी काम कर सकता है। और इसकी कंफर्मेशन आपको लेना है सपोर्ट लेवल से। अगर आप देखो मार्केट में यहाँ पर बहुत सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट यहाँ से अप नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, समझ रहे हो? इसलिए मैंने यहाँ पर डाउन अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस किया था, जो कि हमको विन हो गया। बट ऑलवेज कीप इन माइंड, आपको मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। जरूरी नहीं है कि हम कंपाउंडिंग कर रहे तो आप भी कंपाउंडिंग करो। आप अगर सच में दिन भर में 3 से 4 ट्रेड भी विन करते हो अपने अमाउंट का 2-3% रिस्क लेकर, ठीक है, तो आप एक अच्छी खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चार्जर लेकर आ रही हूँ, तब तक प्लीज आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। कुछ भी डाउट है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप मुझसे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो या फिर पर्सनली टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। एक्चुअली मैंने ये बता दिया है आपको, ओके। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, और फुल अमाउंट के साथ होगा, कोशिश करेंगे $1000 तक करने का, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज काफ़ी कम अमाउंट से स्टार्ट किए है ना, तो ज़्यादा ग्रीड में नहीं आना है, क्योंकि जब ग्रीड करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, तो ये हमको लॉस होगा ही होगा। बिकॉज कितना भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, लॉस नहीं होता ऐसा नहीं होता है, ज़रूर होगा, सबको हो सकता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट साथ में है तो उस लॉस को भी आप झेलने कदम रख सकते हो। ओके, इस कैंडल का एक्चुअली मैं खत्म होने का वेट कर रही हूँ। अब एक तरह से देखो, इस मार्केट में ट्रेड करना उतना फायदेमंद भी नहीं रहेगा। ट्रेंड क्या है पता नहीं चल रहा है यार, एकदम गिजबिज हो चुका है। तो चलो अब हम लोग करेंसी शांति से चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या हमको करना चाहिए ट्रेडिंग? एक्चुअली यहाँ पर अगर आप देखो मार्केट मेरा चलो ठीक है यहीं पे करते हैं। यहाँ पर मेरा मार्केट हॉरिजेंटली मूव कर रहा है और इस सपोर्ट का लगभग ब्रेकआउट हुआ है, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, इस सपोर्ट का, ठीक है। अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि ये जो सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, क्या ये रियल है या मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा? अब ये हमारे लिए एक चैलेंज है, अब हम इसको पता करेंगे। ओके, तो इस कैंडल के खत्म होने का वेट करते हैं, बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो चुका है। मार्केट रिट्रेसमेंट लेकर अगर डाउन जाएगा तो मेरे लिए ये तो सोने पे सुहागा है डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करने के लिए। इस कंडीशन पर मुझे एकदम याद आता है किसी ऑसिलेटर का, अब RSI का भी यूज कर सकते हो, व्हाई नॉट, ठीक है। अब मैं यहाँ ट्रेड प्लेस कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ। बस हम ये उम्मीद करेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो इस रेड कैंडल को इनगल्फ ना करे, नहीं तो ये सॉलिड बायर्स को दिखा रहा है, तो ये इनगल्फ नहीं होना चाहिए अगर हम डाउन डायरेक्शन के लिए सोच रहे हैं तो। क्योंकि एक्चुअली हॉरिजेंटल मार्केट में क्या होता है ना कि मार्केट जब जब हॉरिजेंटली मूव करता है, इसको टच करेगा तो ऊपर जाएगा, उसको टच करेगा तो नीचे जाएगा, ये चलते रहता है। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी हो गया है ब्रेकडाउन, यानी कि अब मार्केट यहाँ से अप नहीं, यहाँ से मार्केट डाउन भी जा सकता है, राइट। और मुझे अभी भी लग रहा है कि रुकना चाहिए, क्योंकि
आपको इस कैंडल पर एक अच्छा खासा बायर्स का प्रेशर दिखा है और यहाँ पर भी एक देखो तो 20 सा लेवल क्रिएट है, तो मार्केट यहाँ से भी डाउन जा सकता है। और अगर थोड़ा सा आप देखो तो आपको यहाँ पर भी एम पैटर्न दिखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस के आसपास से मार्केट डाउन जाएगा, तो मेरे लिए एक अच्छा मार्जिन हो जाएगा डाउन डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस करने के लिए। अभी करने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट लेवल है, हो सकता है मार्केट इसको एज अ सपोर्ट लेकर ही अप जाने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हो मार्केट एकदम सपोर्ट लेवल पर है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, इस सपोर्ट लेवल से ऊपर थोड़ा सा चला जाएगा और फिर नीचे आएगा, तब मेरे लिए काम करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट तब रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, जो कि देखो शायद कहीं ना कहीं ये कर रहा है। तो अब हम बढ़ेंगे डाउन डायरेक्शन के लिए। डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेने का एक और कारण है कि मार्केट आरएसआई की लाइन को अगर आप देखो 70 और 30 के बीच में मेरी होती है 50 लाइन, राइट। और ये जो मेरी आरएसआई की लाइन है वो 50 लाइन के नीचे ही है, 50 और 30 के बीच में। यहाँ पर कॉल आ गया था और ओके, तो ये ट्रेड हमारा विन जा रहा है। आरएसआई की लाइन से भी यही कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट की जो मोमेंटम है वो डाउन डायरेक्शन में ही है, क्योंकि आरएसआई की लाइन क्या है 50 और 30 के नीचे है, 50 और 30 के बीच में है, ठीक है। तो ये भी हमको यही कंफर्मेशन दिया। और यहाँ क्या हो गया, चलो शायद ये बहुत ज्यादा रिस्की था, एकदम हम लोग जहाँ ट्रेड प्लेस किए थे वहीं पर आ गए थे, थोड़ा ये रिस्की हो गया, बट कोई नहीं, ये ट्रेड हमको विन हो गया, क्योंकि ट्रेडिंग रिस्की है, ये आपको समझना होगा। हो सकता है मार्केट आपके ही फेवर में जाए, लेकिन कभी कभार आपको लॉस हो सकता है। जैसे कि अभी देखो मार्केट डाउन ही जा रहा है, बट एकदम से कैसे हो गया था, हमारे एकदम ओपनिंग टाइम पर ही आ गया था। तो ये चीज आपके साथ भी हो सकता है, बट उस टाइम अगर आपका लॉस होता है, लेकिन अपने मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया है, आपको इस माइंडसेट से ट्रेड प्लेस करना है कि आज मैं $5 का प्रॉफिट करूंगा, या अगर हमको तो मैं ट्रेडिंग मतलब बंद कर दूंगा आज के लिए, या मैं $5 का लॉस करूंगा तो भी मैं बंद कर दूंगा। आपको उसको अगर आप मतलब अपने ट्रेडिंग प्लान को अगर आप तोड़ोगे, लाइक अगर आपको $5 का लॉस हो गया है, आपका जितना आपने सोचा था मैं इतना अमाउंट के साथ ट्रेड करूंगा, और वो आपने मतलब सेट किया था $5, आपका वो लॉस हो गया, अब आप लाइक मार्टिंगल ट्रेडिंग अगर करने लगोगे अगेन एंड अगेन अगेन अगेन, तो आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। सच में ये प्रैक्टिकल है, चाहे कितना भी हो, $10,000 भी क्यों ना हो, ये खत्म हो सकता है, मैंने खुद भी किए हैं, ये बहुत बचपना वाला चीज है। इससे अच्छा है कि 1-2 घंटे के बाद ट्रेडिंग करो और आहिस्ते आहिस्ते से प्रॉफिट करो। और प्रॉफिट करने के लिए बाय द वे आपके पास मेरे ट्रेडिंग सिग्नल्स भी है, तो अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो सच में आप कुछ मिस कर रहे हो, तो जाओ टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, ओके। और यहाँ पर फिर से हम ट्रेड प्लेस करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना $292 के साथ, यानी कि फुल अमाउंट के साथ। मुझे मन कर रहा है डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करने का, अगर मार्केट थोड़ा सा अप जाता है तो। अप जाना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट हो जाएगा। बाय द वे इसके पहले वाला ट्रेड का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था, रिट्रेस होकर मार्केट डाउन गया था, राइट। ओके, यहाँ पर भी मैं चाह रही हूँ डाउन डायरेक्शन के लिए, बट नहीं कर सकते, क्योंकि लग तो रहा है मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन ये देखो ये जो डोजी जैसा कैंडल बना है ना, और उसके बाद वाला कैंडल, इस दोनों को अगर आप टच करो ना, तो आपको एक सपोर्ट लेवल जैसा फील भी हो रहा है। तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट लेकर अप जा सकता है। हम ट्रेड तब प्लेस करेंगे जब हमको थोड़ा सा मार्केट और अप जाने के बाद डाउन मिले, या फिर मार्केट में एक सॉलिड डाउन डायरेक्शन की ही कैंडल बन जाए। अभी तो हम नहीं प्लेस करेंगे, क्योंकि मुझे रिस्की लग रहा है, मुझे लग रहा है मार्केट अप जाएगा। और क्यों, इसकी कंफर्मेशन आप आरएसआई से भी देख सकते हो। आरएसआई हमारी, अगर आप यहाँ पर एक इनविजिबल लाइन को देख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 70 और 30 के बीच में एक और लाइन है मेरा, जो है 50 लाइन। आरएसआई की लाइन 50 लाइन के ऊपर में है, और 50 लाइन को टच की है आरएसआई की लाइन ने। 50 लाइन को देख रहे हो कैसे टच करके इसकी फेस ऊपर की ओर मुड़ी है, जो कि हमको ये सिग्नल दे रहा है कि मार्केट में आरएसआई की 50 लाइन मार्केट को एज अ सपोर्ट दे रहा है, सपोर्ट वर्क कर रहा है। मार्केट यहाँ से अब जा सकता है, ऑलराइट। इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं किया था, और इट वाज आवर गुड क्या मतलब बहुत अच्छा डिसीजन था, अदरवाइज अभी हमारा ट्रेड लॉस हो जाता अगर हम डाउन डायरेक्शन का प्लेस करते थे तो। इसलिए कभी कभी इंडिकेटर भी बड़ा काम का चीज होता है। बट अगर ये रेड कैंडल में खत्म होगी, काफी अच्छी कैंडल होनी चाहिए रेड कैंडल, तो ऑफ कोर्स अगली ट्रेड हमारी डाउन डायरेक्शन में ही होगी, बिकॉज मार्केट में उतनी अच्छी खासी बाइट्स की मोमेंटम भी अब नहीं दिख रही है। यहाँ से आप देखो तो जो लूज हुई है वो अच्छी खासी मार्केट में अच्छा खासा मतलब हमको दिख रहा है, एकदम देखने से पता चल रहा है कि बाइट्स की बॉडी है ही नहीं,
बहुत लूज है, लिचू पुचू सा बन रहा है और उसके बाद मार्केट डाउन गया है। डाउन जाने के बाद आप ऐसा रिट्रेसमेंट इसको कह सकते हो, और अब मार्केट अगर डाउन जाएगा तो हमको एक एम पैटर्न दिखने को मिल रहा है जो और अच्छा हमको कंफर्मेशन दे रहा है डाउन डायरेक्शन के लिए। एंड आरएसआई भी 70 लाइन भी एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, तो यहाँ से मार्केट और डाउन जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया है। बट एक चीज जो मुझसे यहाँ पर बड़ा गलती हो गई है वो है कि आपसे भी मैं उम्मीद करूंगी कि आप ये जो नेक क्रिएट हो गया है ना, इसके ब्रेकडाउन के बाद ही ट्रेड प्लेस करो, क्योंकि ये मिनी सपोर्ट भी मार्केट को दे सकता है या करेक्ट कर सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा हड़बड़ा गए, बिकॉज देखो यार, ये मार्केट को थोड़ा थोड़ा कुछ सपोर्ट देने का कोशिश कर सकता है। अगर इसका भी ब्रेक डाउन हो जाएगा तो मेरे लिए और अच्छा है, हम डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। तब तक क्या होगा, आरएसआई की लाइन भी क्या होगा 50 के नीचे आ जाएगी, तो हमारे लिए थोड़ा सेफ हो जाएगा। यही है, आपको किसी ने नहीं बोला है 10 ट्रेड एक दिन में लेने के लिए। यकीन मानो, अगर आप दिन भर में 4 ट्रेड प्लेस करते हो, इवन 2 ट्रेड भी प्लेस करते हो, एंड अगर उसको प्रॉफिटेबल तरीके से करते हो, प्रॉफिट में आप क्लोज करते हो, तो इट्स इनफ। अभी लाइक देखो, ये थोड़ा सा हड़बड़ाने के चक्कर में क्या हो गया, ये लॉस हो गया। कोई बात नहीं, बट मार्केट को अभी भी डाउन जाने की कोशिश कर रहा है। आप ये चीज को देखो कि मार्केट अभी भी एटलीस्ट उसी लेवल पर है, तो ऐसा हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये वीडियो मुझे पोस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने $1000 का संकल्प लिया था। बट मुझे लगता है आप मेरे फैमिली हो, तो आपको ये देखने का भी हक है। आप इस चीज को देखकर सीखोगे, मेरी लॉस है तो क्या हुआ, आप इसको देखो और सीखो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। और प्रॉफिट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही टेलीग्राम पे आपको शेयर भी किया था, लीडर बोर्ड पर हमारा स्कोर क्या रहा था कोको ट्रेडिंग फैमिली का, विच वॉज इन सेकेंड पोजिशन, और हमने $30,000 का प्रॉफिट बुक किया था। तो ये सारी चीजें होती रहती है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपके साथ भी होता है तो आपको बस ये माइंड में रखना है कि ये सबके साथ होता है, लेकिन सब इसको डील नहीं कर पाते हैं। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक्चुअली में है वो इसको डील कर पाता है। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको डील करना होगा। डील किस तरीके से होगा, आपको डिप्रेस नहीं होना, आपको टेंशन में नहीं जाना, आपको आराम से अगले दिन प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट करने के लिए ट्रेडिंग सिग्नल से आपका मेरे पास। और किसको डर लगता है, जो किसी से मांग के या क्रेडिट कार्ड पे या उधार पे या प्रेशर के साथ ट्रेडिंग करता है, उसको डर लगेगा ही लगेगा। तो प्लीज आप ये गलती मत करना, किसी से मांग के या किसी क्रेडिट कार्ड या लोन वगैरह के चक्कर में आप ट्रेडिंग करोगे, आपको प्रेशर आएगा। एंड प्रेशर में कुछ भी नहीं होता। कूल माइंड के साथ दिन में हमको एक दिन में अंबानी थोड़ी बनना है। आप बन सकते हो, सब कोई बन सकता है, सबके पास ये है काबिलियत, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करना है ना। फर्स्ट लर्न देन अर्न। तो प्रैक्टिकल गोल के साथ आप करो ट्रेडिंग। कुछ रातों रात अमीर होने वाली चीज तो है नहीं, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस। जैसा मेरा भी लॉस हुआ, सबका लॉस होता है, बट इस टाइम आपका मनी मैनेजमेंट, आपका माइंडसेट स्टेबल होना चाहिए। आप कुछ सॉन्ग सुन सकते हो, वॉक कर सकते हो, फ्रेश माइंड के साथ बाद में ट्रेड करने के लिए आओ। और ट्रेड करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मेरे ट्रेडिंग सिग्नल से आपके साथ, उसकी एक्यूरेसी भी आप खुद ग्रुप में जाके चेक कर सकते हो। हमने कल भी 100% प्रॉफिट किया था ओपन ग्रुप में भी। तो यह इतना ही है, और इस वीडियो को मैं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर से करूंगी और देखते हैं कि फिर कहाँ तक इसको बढ़ा पाते हैं। आई होप सो इस वीडियो में आपको कुछ लर्निंग मिला हो। अगर मिला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, अपना ख्याल रखना।